अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो आज आपकी ई कचहरी हुई है फेडरल बोर्ड की 50 ई कचहरी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपके चेयरमैन साहब हैं वो लाइव नहीं आएंगे, जो उनके नुमाइंदे हैं डॉक्टर बशीर साहब वही लाइव आएंगे। जिस तरह हमेशा से 4-5 ई कचहरी हम देख चुके हैं कि वही लाइव आते हैं। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब काम में बिजी होने की वजह से उनके बकौल नहीं आ सकते। तो बच्चों, जो ई कचहरी हुई है कोई इतनी खास ई कचहरी नहीं हुई, लेकिन जो इसमें 1-2 पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपका रिड्यूस सिलेबस वगैरह था उसके हवाले से कुछ गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। और जो पूरा ई कचहरी का जो आपका समरी थी और फर्दर आपके साथ बोर्ड में क्या होने जा रहा है, रिजल्ट्स कब आएंगे सेकंड एनुअल के, पूरा एक प्रोसीजर जो है वो नई मार्किंग है, नए पैटर्न है, तो पूरा इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या आगे होने जा रहा है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू है, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चों, जो पहला इशू उन्होंने डिस्कस किया फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन साहब के नुमाइंदे थे डॉक्टर बशीर साहब, वो हम उसकी तरफ आते हैं। जो टॉपिक था वो था आपका रिड्यूस सिलेबस। तो बच्चों, ये उन्होंने कंफर्म किया है कि जो आपका ऑप्टिमाइज सिलेबस है, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, वो उन्होंने तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो जो है इसको पब्लिक नहीं कर पा रहे। तो बच्चों, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने तैयार कर दिया तो पब्लिक कर दें, आपका इसको पब्लिक करेंगे। अगर आप दिसंबर में पब्लिक करते हैं, बच्चे पूरी किताबें रट लेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं जी अब हम नया सिलेबस लेके आ रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस, बच्चे फिर से शुरू हो जाए। तो आप कम अज़ कम अभी सेशन शुरू है तो आपका काम है कि अभी पब्लिश करें, ताकि बच्चे उसको शुरू से तैयार करें। ये नहीं कि बच्चे पहले आधी किताब पूरी कर चुके हैं, बाद में पता चले ओहो ये तो रिड्यूस सिलेबस आ गया, तब दोबारा से हम जो नए टॉपिक्स हैं या ऑप्टिमाइज टॉपिक हम उनकी तरफ आ जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो बोर्ड की पॉलिसी बनाने वाले एक कैसी पॉलिसी बनाते हैं, कभी एक फ़ैसला करते हैं, कभी दूसरा फैसला। अगर आपने एक फ़ैसला करना है तो उनको कर दें। आपको अगर पता था कि रिड्यूस सिलेबस करना है तो उसको रिजल्ट से आपका काम है पहले ही पब्लिश करें, ताकि जो नए बच्चे बैठ चुके हैं वो उस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें, ना कि पहले पूरी किताबें रटते रहे। ठीक है, 2 महीने बाद पता चलता है जी फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस आ गया, वो उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसको बोर्ड के इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि जो वो पॉलिसी बना रहे हैं उसको जल्दी से लॉन्च करें। जिस तरह हमारे कैसर आलम साहब जो भी वो पॉलिसी कहते थे विद इन अ टाइम वो उसको लॉन्च भी करते थे, लेकिन ये जो नई पॉलिसीज़ आ रही तो हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन महीनों दूर है, जिससे बच्चों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। अब बच्चों, उन्होंने बताया कि जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मतलब वही बोर्ड की वो तारीफ़ कर रहे थे कि हमारा बोर्ड बड़ा क्विक है, ऑप्टिमाइज है। जो उनकी ऑनलाइन सर्विसेज है, एनओसी वगैरह हर चीज़ जो उनकी ऑनलाइन है वो आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, जो आपका नेम वगैरह चेंज करने, यानी इस हवाले से जो उनकी गुफ्तगू थी जो कि हर बच्चे को पता है, तो उस हवाले से वो डिस्कस कर रहे थे कि आपने क्या करना। लेकिन जो बच्चों का मेन इशू था वो था HSSC का रिज़ल्ट, कि इसमें जो ब्लंडर्स हुए हैं, जो कि हम टीचर्स भी मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की कि हम रिज़ल्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी बिठा रहे हैं या हमारा रिज़ल्ट कोई बुरा आया है। उनके मुताबिक हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि हमारी जो मार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, और हमारी जो ई मार्किंग है हम उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। यानी उनके मुताबिक रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बच्चों के नंबर कम आए हैं तो बच्चे खुद ही जिम्मेदार हैं, और वो सेकंड एनुअल में अपीयर होंगे और अपने नंबर जो है वो इम्प्रूव कर सकेंगे। सेकंड एनुअल देंगे तो आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। आप ना अपनी इम्प्रूवमेंट में अपीयर हो सकते हैं, यानी जो आप अगर सेकंड एनुअल में अपीयर होंगे तो आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर ना इम्प्रूवमेंट लिखा आएगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखा आएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा था बच्चों का, नंबर 1 रिड्यूस सिलेबस, नंबर 2 जो रिजल्ट था, एक तो उन्होंने एड्रेस कर दिया रिड्यूस सिलेबस, वो भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में किए, यानी पूरा उसके ऊपर भी उन्होंने बताया नहीं है। और बच्चों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे मॉडल पेपर्स दे दें, जो नेक्स्ट ईयर का पैटर्न चेंज हुआ है उसके मुताबिक किस तरह का पेपर आएगा, वो भी उन्होंने उसके ऊपर बात ही नहीं की। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बोर्ड ने ई कचहरी किस तरह की है। जो पुराने सवाल थे उन्हीं को ये रिपीट करते रहे, नए कुछ सवाल जो इनके सामने आए हैं इन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिए। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे और आपको अपनी मेहनत खुद करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड वालों से आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।